मिलना चाहिए एपी सिंह को, हैदर भाई। हम तो चाहते हैं भाई मिलो, क्यों नहीं मिलो? नहीं है। मुझे उसने लगता बहुत पहले भी कहा था, कल कल उसने दोबारा से कहा है। पहले भी कहा था, कल उसने दोबारा से कहा है कि मैं जाऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा उससे जाके। हमारी हाँ, मुलाकात थी या गुलाम हैदर से बातचीत होती है, यकीन माने आज भी वो उसकी इज़्ज़त करता है। बहुत दिल से इज़्ज़त करता है। कई दफ़ा तो मोमिन मलिक साहब ने कहा, "यार ये कैसा इंसान है? ये अब भी आप जनाब करके बात करता है। वो बंदी इसकी इज़्ज़त उतार रही है और ये आप जनाब करता है।" मैंने कहा, "यार उसका मिज़ाज ही ऐसा है। गुलाम नहीं हैदर का बट मिज़ाज चेंज ऐसा है कि वो इज़्ज़त से बात करता है।" शाहिद जी, जी। हैदर भाई को चेंज होना पड़ेगा और आप लोग सब बोलो और मेरी बहुत इच्छा है और सब लोगों की इच्छा है कि ये औरत को फिर से नहीं अपनाएँ, क्योंकि जिसको नहीं, जो नहीं। आदत होती है ना बाहर जाने की, वो कभी औरत सुधरती नहीं है। तो हैदर भाई को कभी बोलना वो क्योंकि जब वो केस चलेगा तो बाद में शायद दोनों मिलेंगे रूम में ना बात करेंगे, तभी ये बहुत नाटक करेगी। तो हैदर भाई को बोल के आप लोग स्ट्रॉन्ग बोल के भेजना कि बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है। सीधा उसको नहीं मतलब नहीं अभी, क्योंकि इतना उसने हैदर भाई को मार ही डाला ना एक तरह से। बिल्कुल। हैदर भाई को मार डाला है पूरा का देखिए पूरा उसने। वो तो थोड़ी-सी जान बची है तो वो है हैदर भाई, नहीं तो ये औरत तो दोबारा चांस कभी नहीं देने का ये औरत को, बिल्कुल नहीं, जेल है उसकी जगह। वो कभी भी नहीं करेगा। देखिए एक चीज़ और बताऊँ, ये देखें, हाँ, अगर किसी का अपने करीब का इंसान मर जाता है ना, तो उसका एक ही दफ़ा दुःख होता है उसका कि जी हाँ, फलाँ मेरा भाई था, माँ-बाप में से कोई डेथ हो गई तो बड़ा दुःख होता है एक ही दफ़ा। लेकिन हाँ। ये वाला जो सदमा इसने दिया है, वो समझ लें कि रोज़-रोज़ मरने के बराबर है। रोज़-रोज़ लोग बातें करते हैं गुलाम हैदर को, कोई तनकीद करता होगा, कोई मज़ाक में, कोई हमदर्दी में, या दोस्त ज़ाहिर करके दुश्मनी वाली बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल रोज़ मरने के बराबर है। रोज़ मतलब उसको दुःख रोज़ दिया, हाँ, रोज़। एवरी सेकंड ये चीज़ ऐसी है ना कि मतलब शब्द में हम लोग नहीं बोल सकते शाहिद जी, जो हैदर भाई झेल रहे हैं, उसमें कोई वर्ड ही नहीं है। हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब इतना वो है कर दिया ना इसने ये औरत ने, तो इसके लिए कभी-कभी मुझे लगता है कि भाई हैदर भाई तो बिल्कुल मोम की तरह पिघल ना जाना चाहिए बस। उसको नहीं, 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 अपनाना कभी नहीं। दैट्स ऑल। मैं जानता हूँ ना इस बात को, लेकिन ये है कि जब भी हम नाम लें या कोई तज़किरा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पर्सनल जो सवाल है, कम से कम ना किए जाएँ, थोड़ा-सा एहतियात की जाए, इसका दिल ना दुखे। तो बातों में हम लगा के थोड़ा-सा रखते हैं कि एक थोड़ा हँसी-मज़ाक हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा कभी ऐसी बात हो जाती है, हैदर भई, मतलब ये क्या था? कभी आपको फ़ील नहीं हुआ कि यार ये औरत इस तरह चक्कर चला रही है, जिस हाँ, तरह की स्टोरीज़ उसकी है? तो कह रहे करेक्ट, हैं करेक्ट। मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट का लेवल इतना ज़्यादा था, इतना लेवल ज़्यादा था कि अगली ने कहीं हल्का-सा भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मुझसे दूर हो, तो मैं ये समझूँ कि दूसरी जगह कहीं वो इन्वॉल्व होगी। मतलब वो मुझसे दूर नहीं हुई तो मैं कैसे समझ सकता था? मतलब हैदर को भी प्रॉपर टाइम दे रही थी, दूसरे अपने धंधे भी हाँ, प्रॉपर कर रही थी। वो इतनी बराबर शातिर थी। सब कर मतलब हुँ, ये जो औरत है ना बड़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत चालाक औरत है। वो चालाक वो इसलिए है क्योंकि वो उसको आदत है और सब मालूम है ना, सब आदमियों को वो जानती है, किसको कैसे। बहुत टेक्निक्स उसको है ना, तो हैदर भाई को हवा नहीं लगी रहेगी शायद क्योंकि उसमें टेक्निक बहुत है। उसने हैदर भाई को इतना वो मीठा-मीठा बोल के वो किया रहेगा ना, अगर गुस्सा भी आता रहेगा हैदर भाई का फिर भी उसने वो दिखाया नहीं रहेगा तभी क्योंकि इसके प्लान कुछ अलग रहेंगे। तो बाप रे! हाँ, बट ऐसा तो कोई औरत नहीं करती है। जी। सही बिल्कुल। में। और दूसरी दूसरी जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि उसका पैसा उड़ा रही है, ज़ाया कर रही है, हुँ, जो बेचारा पत्थर तोड़ के मेहनत करके भेज रहा था, वो पैसा ज़ाया हो रहा है, तो कभी हाँ, उसको ये भी फ़ील नहीं होने दिया, कभी ये भी फ़ील नहीं होने दिया कि तुम्हारा पैसा मैं उड़ा रही हूँ और या उधर भेज रही हूँ, इंडिया भेज रही हूँ या उनके घर को रिलीज़ करा रही हूँ, उनको पैसे भेज, कभी ये भी फ़ील नहीं होने दिया। आप अंदाज़ा लगाएँ, कितनी बाप शातिर और चालाक थी। बहुत शातिर। मतलब औरतें देखो मतलब औरत अच्छी भी है और गंदी भी है। जी, औरत। तो ना बहुत डेंजर है। मुझे तो इसलिए ना औरतें ना औरत ही बहुत खराब रहती है कोई-कोई औरत बट ऐसे नहीं है बट औरतें अच्छी रहती है बट वही एक एक आधी देखा ना 10 में से 1-2 औरतें रहती ऐसी बट ये सीमा जैसी नहीं रहती बट ये सीमा कुछ बहुत ओवरलोड है। ओवरलोड जी। उसमें टेक्निक है और सब है। ऐसी औरत तो बाप रे! डेंजर है। इसका जगह तो जेल ही है शाहिद जी, सच्ची में। असल में देखिए एक चीज़ थी कि एक बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें जी, उसको लगता है कि मेरा यहाँ नहीं चल रहा, मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा, चलें मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, छोड़ने के बाद इतना सोशल मीडिया पे आके अपना या दूसरों का मज़ाक नहीं बनाती, वो लेडीज़ अगर स्टेप लेती हैं, रोज़ चीज़ केसेज़ नहीं, होते हैं इस तरह के। हाँ, लेकिन इस तरह ऑफ़ की कोर्स गंदगी कभी कोई नहीं फैलाता, जिस तरह ये कभी नहीं फैला क रही है। नहीं, 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 कभी नहीं करती है।
ये वो देखो ये औरत आई ही नहीं है ना, ये दूसरे काम के लिए आई है ना और इसके प्लान कितने सालों से ये ईज़ी प्लान वाले थोड़ी है ना शाहिद जी। आना इधर 2 बार नेपाल आना, फिर वो आधार कार्ड ये सब बराबर वेल प्लान्ड है ये सब। और वो तो गार्डनिंग का काम करता था ना, एपी सिंह के वहाँ नेत्रपाल, तो वो सब तो स्टोरी तो रहेगा ही रहेगा तो। तो ये तो है कि वो प्लांटेड है ना ये सब, सबको मालूम है, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो अभी बाद में केस हो जाएगा तो सब मालूम ही पड़ेगा। तो ऐसी बात है, तो ये तो बहुत चालाक मतलब बहुत चालाक। औरतें डरती हैं ऐसा सब करने से। कोई नहीं करेगा ऐसा, ऐसा गंदा काम तो कोई भी नहीं करेगा। ओहो! इतने सारे आए। हाँ, ये तो जी, है नीरज जी, ये तो कुछ औरतें स्वर्ग बनाती है, कुछ औरत सेल्फिश औरतें बहुत गंदी रहती है। जो औरत सेल्फिश है ना, वो कभी अपना खुद को भी नहीं अच्छा रखेगी और ना अपने सामने वाले को अच्छा नहीं रखेगी। सेल्फिश औरतें बहुत गंदी रहती है। हाँ, जी। ये तो है। अभी अभी आप देखें कि वही वाले कि बंदा अब चूँकि देखें, एक जिस जिस औरत की बेटियाँ हो जाती है ना, तो वैसे भी उसको शर्म आ जाती है। बाप भी जैसी जब उसकी औलाद हो जाती है, तब भी वो एक शर्म से मर जाते हैं, वो कभी इस तरह के गलत काम नहीं करते। शादी से पहले नहीं, जो कुछ भी उनका हो, लेकिन शादी के बाद औलाद जब हो जाती है नहीं। और खास तौर पर बेटियाँ हो जाती हैं, तो वैसे भी बंदा शर्म करता है कि देखिए अब मेरी बेटियाँ हो गई हैं, बड़ी होंगी उनको क्या मुँह दिखाऊँगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चक्कर ये है कि यहाँ तो सीन ही अलग रहा, अब तक उल्टा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे सब उल्टा ही है। मतलब देखो तीनों लड़कियाँ इतनी सुंदर है ना शाहिद जी हमको इतना प्यार है। सब इंडियन सब वुमेन्स जो जितने भी अदर भाई के साथ है ना, सबको इतना प्यार है वो लड़कियों के साथ। इतना दिल लग गया है ना, इतना ऐसा लगता है कि हमारी बेटी है। हम लोग सोच ही नहीं रहे कि ये पागल की है, हैदर भाई की है, हमारी ऐसा सोच रहे। बट कित मतलब उसको ज़रा भी डर नहीं है बोलो, वहाँ पे इतने रेप केसेस होते हैं छोटे-छोटे बच्चों के साथ। तो ये औरत को ज़रा भी डर नहीं, अभी भी खुद का ही सोच रही है, खुद का ही ड्रामा कर रही है, खुद का ही नाटक कर रही है, खुद का ही सब कुछ कर रही है। मतलब 20 साल की लड़की बन गई है और वैसा नाटक कर रही है वो कार्टून के साथ। तो मतलब ये कार्टून शो इतना चल रहा है ना, इतना पागल की तरह अभी दोबारा आ गई है। तो ये है ना बंद होना चाहिए इसका कार्टून शो। वही हैदर भाई का ही वेट है, बाकी तो कुछ नहीं। हैदर भाई आएँगे तो सब काम होने वाले हैं। तो वही सितंबर एंड और अक्टूबर, नवंबर तो बहुत अच्छा जाने वाला है हम सबका। ये तो है 100% क्योंकि इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना सब लोग, तो अच्छा ही होने वाला है। तो एक बार हैदर भाई आ जाएँ, फिर ये लोगों की देखते हैं ना क्या करते हैं वो। फिर तो ज़रूर हुँ। मिलना चाहिए एपी सिंह को हैदर भाई। हम तो चाहते हैं भाई मिलो, क्यों नहीं मिलो? नहीं है। मुझे उसने लगता बहुत पहले है भी कहा था कल कल उसने दोबारा से कहा है। पहले भी कहा था, कल उसने दोबारा से कहा कि मैं जाऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा उससे जाके। उसकी वो चूँकि बीमार है तो उसकी तीमारदारी करूँगा, उसकी सेहत का पूछूँगा और उसके लिए कुछ लेके जाऊँगा। क्योंकि उससे ज़ाती तो दुश्मनी नहीं है, केस के मामले में है और वो सारा आपको खुद पता है कि बहुत आगे बढ़ के जो कुछ भी गलत बोला है, एपी सिंह को तो बाद में हैदर ने बोला है। इससे पहले जो कुछ कहा है वो एपी सिंह ने ही हैदर के बारे में बुरा बोला था। हाँ, हाँ, हाँ। एपी सिंह ने बोला था। एपी सिंह ने कितना कुछ बोला था। शादियाँ की 2-2 3-3 और ये चंपकराम भी कार्टून, सचिन, सऊदीया में हाँ। उसका बच्चा तो इतना गंदा, उधर गया 3-3 शादियाँ किया, बच्चों को छोड़ के चला गया, उसके मुँह पे ऐसा तमाचा मारना चाहिए था ना जब ये बक रहा था। मतलब खुद को हुँ, देख भिखारी के जैसा है और बातें देखो इसको मतलब ज़रा भी डर नहीं कि मैं किसके बारे में बात हुँ। कर रहा हूँ। मतलब झूठ देखिए हैदर भाई के बारे में। जिसको खुद को निगरानी की ज़रूरत है, अब तक निगरानी की ज़रूरत है, उसको उसको उसकी देखभाल की जाए, उसको खाना-पीना दिया जाए, उसको कुछ दिया जाए। नेहरू खुद भिखारी काशी टाइप का सना आदमी और हाँ, वो कहता है जी हैदर तो वहाँ था, बच्चों को तो मैं सँभाल रहा था, मैं ही उनको उनका साथ दे रहा था। मैं ही इनके इनके ज़ख्मों पे मरहम वो करता था, जब ये परेशान होती थी तो मैं इसको तसल्ली देता आई था। नो हाँ, वही देखो तो कभी-कभी क्या लगता था ना कि फिर वही बात आ जाती है कि ज़फ़र भाई को तो सब मालूम रहेगा क्योंकि इतने साल से थी, तो ये जब कभी ये सचिन से बात करती थी और कभी क्या, ये सब तो उनको ही मालूम रहेगा। आप लोग पूछना चाहिए था। पूछे रहेगा आप लोगों ने, पूछना चाहिए कि ये सब कभी हुआ फिर इसका? ज़फ़र भाई को तो ज़रूर मालूम रहेगा।